तो इसके हिसाब से भी एक थ्योरम बनी। थ्योरम क्या बनी? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम, या इम्पॉर्टेंट फार्मूला, वेल प्रूवन। सो लेट्स प्रूव इट अवर सेल्फ सो दैट हमको भी याद हो जाए। एन सी आर फॉर्मूला, यस, राइट साइड में जो दिया हुआ इसको याद रखो। लेट्स सॉल्व इट, सो वील टेक लेफ्ट हैंड साइड ओनली। तो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, एन सी आर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल अपन आर फैक्टोरियल माइनस एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये कैसे किया? इस फॉर्मूले से। सेम वे में इसको भी करते हैं, प्लस प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल। यही तो है, यहाँ पे आर था तो यहाँ आर माइनस वन है तो आर माइनस वन, ब्रैकेट में एन माइनस आर के इसमें क्या है? आर माइनस वन, तो आर माइनस वन। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, ये तो ऐसे ही रह गया। इसको फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन, एन माइनस आर प्लस वन हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं डिनोमिनेटर में, यस वी कैन डू समथिंग। देखो इसको कह सकते हैं आर माइनस वन, आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आर को ऐसे लिख सकते हैं ना किसी को, जैसे 5 फैक्टोरियल था तो 5 फैक्टोरियल कह सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, वही लिखा है, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। एन माइनस आर को एन माइनस आर रहने दिया, वेरी गुड। इस वाले को भी देखो थोड़ा चेंज किया, एन फैक्टोरियल ऊपर रहने दिया, आर माइनस वन को आर माइनस वन रहने दिया, क्योंकि देखो यहाँ आर माइनस वन हमको कुछ कॉमन लेना है। यहाँ देखो एन माइनस आर प्लस वन में से एक माइनस किया, तो एक माइनस किया तो वन कट गया, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल हो गया। अब देखो इन दोनों में देखो आर माइनस वन और एन माइनस आर माइनस वन और एन माइनस आर ये कॉमन है, सो लेट्स टेक इट आउट। सो एन फैक्टोरियल ऊपर कॉमन है और नीचे आर माइनस वन एन माइनस आर एक कॉमन है, तो एक कॉमन है तो हमने कॉमन बाहर निकाल लिया। इस साइड क्या बचा? 1 अपॉन आर बोल सकते हैं, 1 अपॉन आर, और यहाँ क्या बचा? 1 अपॉन एन माइनस आर प्लस वन, ये सेंटर वाला बचा, यही तो बचा, यही आ गया। ओके, लेट्स सॉल्व इट। अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, तो एन फैक्टर, ये तो बाहर वाला ऐसे ही रहते हैं, अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, तो इट कैन बी रिटर्न एन माइनस आर प्लस वन और इंटू आर प्लस आर अपॉन यही रह गया। लेट्स सॉल्व इट फर्दर, तो ये आर कट गया, तो एन माइनस वन अपॉन दिस, तो वी कैन राइट एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन, एन प्लस वन, तो एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं ऊपर। नीचे क्या है? यही है, इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो आर माइनस वन एन माइनस आर, तो आर, ये तो आर था, आर माइनस वन एक साथ लिख दिया, एन माइनस आर और एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर वन प्लस, ये ऐसे रीअरेंज कर दिया, लिख सकते हैं। अब इसको यदि आप ध्यान से देखो, चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, एक लाइन और सॉल्व करते हैं। एन प्लस वन एन फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? एन प्लस वन फैक्टोरियल। कैसे? 5 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो जैसे एन प्लस वन है इंटू एन, यही तो लिखा है, एक कम ही तो हो रहा है, तो एन प्लस वन फैक्टोरियल बोल सकते हैं। ऊपर वाले में कोई कन्फ्यूज़न नहीं। नीचे वाले में देखो, हमने देखो ये आर इंटू आर माइनस वन, आर इंटू आर माइनस वन, आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और एन माइनस आर प्लस वन और एन माइनस आर, इसको क्या लिख सकते हैं? एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जैसे ऊपर किया वैसे एक्जैक्टली सेम वे में किया। अब ये क्या चीज़ है? ये इसको ऐसे लिखते हैं, एन प्लस वन सी आर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं इसको यस वी कैन राइट एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल प्लस एन प्लस वन माइनस आर। इसको थोड़ा रीअरेंज किया तो देखो यही आ गया, एन प्लस वन सी आर, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एन प्लस वन सी आर। यदि इसको एक्सपेंड इस फॉर्मूले से करते हो क्या लिखते हैं? एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट? आर फैक्टोरियल, आर है तो आर फैक्टोरियल। फिर क्या कहते हैं? एन माइनस आर, तो एन प्लस वन है इधर, एन प्लस वन माइनस आर, यही आ गया। सो हमने ये थ्योरम प्रूव कर दी। सो थ्योरम नंबर 5 इज करेक्ट कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन सी आर इज अ राइट थिंग। और यदि आप ये फॉर्मूला और ये थ्योरम आप समझ गए, दैट मीन्स आप कॉम्बिनेशंस को समझ ही गए पूरा।